जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी रहने वाली है जो श्याम भक्त यहाँ पर 27 मार्च से लेकर 30 अप्रैल के बीच में आ रहे हैं या फिर आने की सोच रहे हैं या फिर टिकट बुक कर दिया है या फिर करना चाहते हैं और वो जानना चाहते हैं कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं और कब से कब तक धाम पर बैठेंगे, कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर महाराज जी बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं, महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना अब तक पूरी नहीं हुई है, और जो श्याम भक्त यहाँ पर यानी कि पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और मनोना धाम के बारे में कहीं से उन्होंने सुना है और वो जानना चाहते हैं क्या वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर बड़ी से बड़ी समस्या दूर होती है, और होती है तो यहाँ पर क्या क्या करना होता है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतनी है, कैसे क्या करना है, कैसे आपको अर्जी लगानी जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। काफ़ी भैया यहाँ पे कमेंट करते हैं कि भैया हमें कई बार हम गए और हमें फ़ायदा नहीं हुआ, तो कुछ ना कुछ आपने गलती की होगी, तो वो आपको गलती नहीं करनी है। यहाँ पर अगर आप दोबारा से आना चाहते हो तो मैं आपको इस वाली वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। इसके साथ साथ जो श्याम भक्त यहाँ पर किसी मरीज को लेकर आना चाहता है या फिर किसी बच्चे बुजुर्गों को लेकर आना चाहता है, अपने परिवार को लेकर आना चाहता है और वो जानना चाहता है कि यहाँ पर क्या क्या करना होता है, क्या क्या नहीं करना होता है, जैसे कि पहली बार में अर्जी स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक बात का और भी विशेष ध्यान रखना है, बहुत सारे भैया ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर अभी के टाइम पर कितनी भीड़ है, कितनी देर में नंबर आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब महाराज जी बैठते हैं ना तो 14-14 घंटे 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके नंबर आता है। और बहुत सारे भैया ये भी जानना चाहते हैं कि क्या हमें ऑनलाइन टोकन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अभी महाराज जी ने ऑनलाइन टोकन की व्यवस्था कर दी है। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता दूं, टोकन जिन लोगों को मिल जाता है उनके लिए 10 से 15 मिनट में नंबर आ जाता है। अगर आपको टोकन मिल गया तो आपको भीड़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, दो तरीके से यहाँ पे टोकन मिलते हैं, एक ऑफलाइन टोकन मिलता है, एक ऑनलाइन टोकन मिलता है। तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगा, कौन सा टोकन आपको लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऑनलाइन टोकन आपने अगर लिया तो वहाँ पे आपको 21 रुपये का चार्ज लगेगा, तो क्या आपको वो ठीक रहेगा? और दोस्तों यहाँ पर आपको कैसे आपको आना है, आखिर ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसकी नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, अगर आप ट्रेन से आओगे तो आपको कैसे आना है, अपनी सवारी से आओगे तो कैसे आना है, और दोस्तों यहाँ पर आपको कहाँ पे ठहरना है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर आप आओगे तो कम से कम 2 दिन का समय आपके पास पर्याप्त होना चाहिए। तो कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कितना खर्चा आएगा यहाँ पर एक व्यक्ति का एक दिन का, और खाने पीने का कितना खर्चा आएगा, तो सारी महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में आपको मिलने वाली है। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को स्किप नहीं करना है, काट काट के नहीं देखना है, शुरू से एंड तक देख लोगे तो आपको पूरी बात समझ में आएगी। भले से आपने पहले भी कई बार आपने वीडियो देख रखी है मनोना धाम के बारे में, अगर आप पूरी जानकारी नहीं लोगे तो आपकी मनोकामना पूरी नहीं होगी, आपका यहाँ पर आना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से यहाँ पर आते हो, अगर आप पूरी जानकारी नहीं लोगे तो आपकी अर्जी है वो स्वीकार नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको बताते हैं करना क्या होता है। देखो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आने के लिए आपको बता दें, ये धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, जिले का नाम है बरेली, और यहाँ पर तहसील का नाम है आंवला। तो किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप ट्रेन से आओगे तब भी आपको बरेली आना है, अपनी सवारी से आओगे तब भी आपको बरेली आना है। बरेली से मनोना धाम की लगभग दूरी 30 से 35 किलोमीटर की दूरी है। तो आपको रोडवेज, बस, ट्रेन सब कुछ मिल जाएगी, लेकिन ट्रेन लोकल चलती है यहाँ पे और 20 रुपये का किराया लगता है, और यहाँ पर एक ही ट्रेन चलती है। तो यहाँ पे बस से भी आ सकते हो, टैक्सी से भी आ सकते हो, जिसका किराया लगभग 500 से 600 रुपये का लगेगा, ज़्यादा लगेगा नहीं। वो डिपेंड करता है कितने लोग आपके साथ में हैं। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले मनोना धाम आ जाना है। देखो दोस्तों मनोना धाम आने से पहले आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए, पहली बार में अर्जी स्वीकार हो जाए और जल्दी से जल्दी दर्शन हो जाए, वो मैं आपको अब बता देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ पे से आने से पहले आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर आपको जल्दी दर्शन करने हैं, एक दिन में दर्शन करने हैं, तो यहाँ पे सुबह में पहुँचना है। सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे तक अगर आप पहुँच जाओगे तो आपको एक दिन में दर्शन होने के चांसेस रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर आपको सावधानी क्या बरतनी है। पहली सावधानी आपको क्या बरतनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने वो नहीं बरती तो आप घर से ही आप आना नहीं है आपको, क्योंकि दोस्तों आपका आना व्यर्थ है। देखो दोस्तों यहाँ पर मीट मछली अगर आपके घर में कोई खाता है, अगर आप खाते हो, शराब पीते हो, तो आपको वो चीज़ आपको त्यागनी होगी 100%, तभी आपको फायदा होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि मनोना धाम पहुँचने के बाद आपको क्या क्या काम करने हैं। सबसे पहले क्या काम करना होता है,
सबसे पहले यहाँ पे स्नान करना होता है। देखो स्नान करने के लिए आपको लेडीज बाथरूम, जेंट्स बाथरूम हर एक आपको मिल जाएंगे। मनोरा धाम की दोनों यानी कि मंदिर की दोनों साइड आपको मिल जाएंगे, कहीं पे भी आप स्नान कर सकते हो। स्नान करने के बाद आपको यहाँ पर श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जो कि आपको 20 से 25 रुपए में आपको मिल जाएगी, जो कि छोटे वाले मंदिर के जस्ट बगल में आपको दुकान मिल जाएगी, वहां से आपको खरीदना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको क्या करना है। तो दोस्तों आप यहाँ का आपको प्रसाद खरीदना होता है। प्रसाद आपको किसी भी दुकान से आप खरीद सकते हो, बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी, लेकिन दोस्तों अर्जी फॉर्म आपको जरूर खरीदना है अगर आप टोकन प्राप्त करना चाहते हो। बात करते हैं यहाँ पे टोकन किन लोगों को मिलता है, पहले तो ये जान लेते हैं। देखो दोस्तों टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं, चल नहीं सकते, विकलांग हो गए, उन्हीं लोगों को टोकन मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें ऑनलाइन टोकन लोगों को, ऑनलाइन जो टोकन लोग लेते हैं उनको लिए कब देखा जाता है और ऑफलाइन वालों को कब देखा जाता है। देखो ऑनलाइन वालों को तो शाम को देखा जाता है और ऑफलाइन वालों को सुबह में देखा जाता है। 150 मरीज सुबह देखे जाते हैं ऑनलाइन, वो ऑफलाइन वाले, और ऑनलाइन वाले शाम को 150 मरीज देखे जाते हैं। तो इस प्रकार से महाराज जी अपनी टोकन वालों को देखते हैं। लेकिन दोस्तों टोकन आपको जब भी मिलेगा, यहाँ पे ये वाली लाइन आप देख रहे हैं सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है, तीनों लाइन, मंदिर की लाइन अलग, महाराज जी की लाइन अलग, और यहाँ पे ये वाली लाइन अलग, टोकन की लाइन अलग लग जाती है। तो यहाँ से आपको टोकन लेना है। ये वाली जो लाइन देख रहे हैं यहीं पे आपको लाइन में लग जाना है। लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दिया टोकन हर किसी को नहीं मिलता। अगर आप ऑनलाइन टोकन लोगे तो आपको फायदा नहीं होगा, 2100 रुपये भी जाएंगे, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं। देखो दोस्तों यहाँ से आने से पहले आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी होती है, लाइन में लगोगे, मेहनत करोगे तभी आपको फल मिलेगा, अन्यथा आपको फल नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों पैसे वाले तो इस दुनिया में बहुत सारे हैं, और अगर पैसे से सब कुछ ठीक हो सकता था तो यहाँ पर बड़ी से बड़ी समस्या अपने घर पे ही लोग ठीक कर सकते थे। यहाँ पे वही लोग आते हैं जो डॉक्टर मना कर देते हैं। हर जगह से जब निराशा हासिल होती है तब यहाँ पे लोग आते हैं। ये बात तो आप जानते ही हैं। जब हर जगह से परेशानी हो जाते हैं लोग, कहीं पे आराम नहीं मिलता, तब यहाँ पर आते हैं। तो आप ये चीज़ तो आप बिल्कुल भी सोचना बंद करते हैं कि पैसे से कुछ हो सकता है। बिना पैसे से होता है सारा कुछ, यहाँ पे सारा काम बिना पैसे का होता है। महाराज जी कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ से आपको टोकन आपको जब मिलेगा जब अर्जी फॉर्म आप लोगे, तो वहाँ से जहाँ से आप प्रसाद ले रहे हो वहाँ से आपको अर्जी फॉर्म खरीदना, उसमें आपको जो भी समस्या बारीकी से आपको लिख देनी है। 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, 61 रुपये की अर्जी लगती है, उसी से टोकन मिल जाता है। उसी जो आप अर्जी फॉर्म लोगे उसी पे मोहर लगा दी जाती है, उसी को टोकन कहा जाता है। टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना होता है। वहां पर आपको किसी दरबारी जो बैठे होंगे उनसे बात करनी है कि भैया हमें टोकन मिला है, और यानी कि वो आपको लगभग 10 से 15 मिनट में अंदर कर लेंगे। इस प्रकार से टोकन से दर्शन होते हैं। अगर आपको टोकन नहीं मिलता तो मैं आपको बता देता हूं कैसे क्या करना है। देखो दोस्तों टोकन अगर आपको नहीं मिलता चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पे सुबह में भी आप नहीं पहुंच पाते हो तो आपको तब भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको रुकने की व्यवस्था यहाँ पे देखनी है। सुबह में अगर नहीं पहुंचते हो तो आप क्या करते हो, यहाँ पे रुकने की व्यवस्था आपको देखनी है। अगर होटल में रुकना चाहते हो तो 800 से लेकर 1800 रुपये का खर्चा आएगा। धर्मशाला में रुकोगे तो आपको 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा। धर्मशाला भी बिल्कुल जस्ट मंदिर के सामने आपको मिल जाएगी, और होटल आपको मनोरा धाम जो गाँव है बिल्कुल वहीं पर आपको राधेश्याम गेस्ट हाउस ऑप्शन यानी कि जो धर्मशाला वो आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप रुक सकते हो। AC नॉन AC कमरा आपको मिल जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ से आपने प्रसाद लिया है वहाँ पर भी आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है। लेकिन दोस्तों आपको प्रसाद वहीं से आपको खरीदना होता है, ये बात का विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों यहाँ पर आप बात करते हैं कि आपको अगर आपका मरीज यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है तो क्या करना है। देखो दोस्तों अगर आपका मरीज सक्षम नहीं है तो आपको लाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी साफ मना कर देते हैं अगर मरीज सक्षम नहीं है तो यहाँ पे लाने की जरूरत नहीं है। किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए, चाहे आपका परिवार का हो, चाहे कोई रिश्तेदार हो, दोस्त हो, कोई भी हो वो। लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो मीट मछली नहीं खाता हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अगर वो यहाँ से श्यामजल लेके जाएगा तो वो खंडित हो जाएगा और कोई फायदा नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति को भेज दीजिए जो ये चीजें नहीं करता हो, और आपका परिवार हो, चाहे परिवार में हो, चाहे कोई दोस्त हो, कोई भी। और यहाँ पर उस व्यक्ति की फोटो वो लेकर आए जिस व्यक्ति को श्यामजल पिलाना है। तो महाराज जी को दिखाना है और आशीर्वाद लेना है और श्यामजल पड़वा के यहाँ पे लेके जाना है। घर पे श्यामजल का सेवन कराइए, जब उसको फायदा होने लगे तब यहाँ पर आप जितनी भी बार आना चाहे उतनी बार आ सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं है। महाराज जी का जो बैठने का समय रहता है वो मैं आपको बता देता हूं। महाराज जी का जो बैठने का समय है सुबह 8:30 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं, रात के 11:30 बजे तक बैठते हैं। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम महाराज जी बैठते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों सावधानी आपको और क्या क्या बरतनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों यहाँ से श्यामजल ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन टोकन नहीं लेना है। और दोस्तों यहाँ से श्यामजल लेके जा रहे हो तो कहीं पे रास्ते में आपको रुकना नहीं है, सीधे अपने घर जाना है। कोई रिश्तेदारी या फिर किसी तीर्थ स्थान पर आपको नहीं रुकना है। और यहाँ पे एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अपने घर में जो श्यामजल लेके जा रहे हो उसका थोड़ा थोड़ा छिड़काव भी आपको कर देना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं।
देखो दोस्तों, महाराज जी यहाँ पे प्रत्येक प्रकार की बीमारी, प्रत्येक प्रकार की समस्या यहाँ पे देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि दोस्तों खाटू श्याम भगवान की कृपा से सारे काम होते हैं, ना कि यहाँ पे कोई डॉक्टरी इलाज होता है। और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। एक व्यक्ति का टोटल खर्चा लगभग नॉर्मल 500 रुपये का आता है। खाने पीने का जो भी रहने का खर्चा होता है वही होता है, ज़्यादा कुछ भी यहाँ पे होता नहीं है। बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते हैं, लेकिन ये दिन बदलते रहते हैं। तो आप अगर आप आ रहे हो तो वीडियो हमारी डेली देख कर ही आए। डेली अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि महाराज जी कौन कौन से दिन धाम पर बैठ रहे हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठ रहे हैं। फिलहाल दोस्तों महाराज जी अभी के टाइम पर धाम पर आपको मिल जाएंगे। 15 अप्रैल तक महाराज जी आपको धाम पर मिलेंगे। अपडेट अभी इतना ही आया है, जैसे ही कोई अपडेट आएगा। और लेकिन दोस्तों आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर आप वीडियो डेली नहीं देखोगे तो आपको यहाँ पे कल का हो सकता है महाराज जी कल ही कहीं चले जाएं, तो वो अपडेट आपको नहीं मिल पाएगा। बाकी दोस्तों इस बार वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम, जय खाटू श्याम महाराज।